नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ और ये वीडियो होने वाला है आज के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि 29 जून को सुबह 12 बजे से यानी कि मध्य PM 12 PM से यह फेसबुक लाइव आप सुनेंगे। विषय और वक्ता के विषय में आप थोड़ा बहुत जान गए हैं, लेकिन थोड़ा सा और बारीकी से आपको समझाने के लिए और बतलाने के लिए और सूचना को पुष्ट करने के लिए वीडियो आपके समक्ष भेज रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पूरा देखेंगे और सूचनाओं को शेयर भी करेंगे। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यान माला की अगली कड़ी में 29 जून दोपहर 12 बजे से आप एक और फेसबुक लाइव सुनेंगे, जिसका विषय है प्राच्यवाद, कंपनी राज और हिंदी। दो शब्दों से तो आप परिचित ही हैं, लेकिन ये दो शब्द नहीं है, इसमें 4 कीवर्ड हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है कंपनी, तीसरा है राज्य, चौथा है प्राच्यवाद। चारों के विषय मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं वक्ता के विषय बता दूं। आसाम विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं डॉक्टर श्वेतांशु जी, आचार्य श्वेतांशु जी, या कहें कि सह असिस्टेंट कह लीजिए, सह आचार्य कह लीजिए, कुछ भी जोड़ लीजिए, डॉक्टर श्वेतांशु जी इस विषय पर रखने वाले हैं बात। वक्ता के विषय में मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसका संबंध आसाम विश्वविद्यालय से है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति उस कंपनी राज के इतिहास को अच्छे से जानता होगा, क्योंकि आसाम के नज़दीक या ज़्यादा दूर नहीं है बंगाल, जो बंगाल कंपनी राज का गढ़ माना जाता था। कंपनी से मतलब है आज की औद्योगिक कंपनियां नहीं, कंपनी से मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो टीवी मुनरो के द्वारा भारत में स्थापित की गई थी 1595 में, जिसको लाइसेंस मिला और 1605 में स्थापित हुई। उस कंपनी राज की बात इस फेसबुक लाइव में आपको सुनने, समझने और जानने को मिलेगी आचार्य श्वेतांशु जी के माध्यम से। और जब बात करते हैं हिंदी की, तो क्या ये वह हिंदी नहीं है जो माध्यम की बात कर रहा है, यह हिंदी साहित्य भी नहीं है, हिंदी बोलियां भी नहीं है, हिंदी प्रदेश भी नहीं है, बल्कि यह है उस प्राच्यवाद की विधा के माध्यम, उस प्राच्यवाद विषय को साथ लेकर हिंदी की बात करेगा। आप सोच रहे होंगे कि प्राच्यवाद क्या होता है। ये कोई संस्कृत की विधा या संस्कृत साहित्य का नाम नहीं है, यह भारत की एक विद्या का नाम है प्राच्यवाद। भारत में एक विश्वविद्यालय है राज्य स्तर का, जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में भारत का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय बचा हुआ है जहां प्राच्य विद्याओं का अध्ययन और अध्यापन चल रहा है। उन्हीं विद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय और भी है, जिसका नाम है जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। वहाँ भी प्राच्य विद्याओं का अध्ययन और अध्यापन चल रहा है। कुछ सीमा तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी प्राच्य विद्याओं का अध्ययन और अध्यापन चलता है। जब जानकार लोग या अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग इस प्राच्यवाद नामक विद्या और शिक्षा को केवल संस्कृत और ब्राह्मणों या उच्च वर्ग से जोड़ कर देखते हैं, तब मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों की दृष्टि और सोच पर, क्योंकि ये प्राच्यवाद नाम का विषय किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। यह अपनी विद्या को, अपनी शिक्षा को, आप जिसे हम उच्च शिक्षा बोल सकते हैं कि हायर स्टडीज़ के केंद्र में थी प्राच्य विद्या। यदि आप शिक्षा में उच्च स्तर की शिक्षा और उच्च स्तर की सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से प्राच्य विद्या की शिक्षा दी जाती थी। और इसमें भारतीय शास्त्रों, भारतीय शस्त्रों, और ये हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस भारतीयता के केंद्र में था प्राच्य विद्या, कि भारत और भारतीयता को किस प्रकार श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है, लेकिन नम्रता के साथ वह विद्या थी प्राच्य विद्या। और कंपनी राज ने किस प्रकार इस देश में गुरुकुल शिक्षा को, प्राच्य विद्याओं को नष्ट कर दिया है, उस दृष्टिकोण से यह फेसबुक लाइव आपके समक्ष करवाया जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ विषय के विषय में इतना, क्योंकि यदि मैं विषय के विषय में आपके समक्ष वक्तव्य नहीं रखूँगा तो आप वक्ता और विषय में रुचि नहीं लेंगे। और जो भी मैंने बोला है ये कुछ मेरा ज्ञान नहीं है, मैंने किताबों से अध्ययन किया है। आप भी अध्ययन करना चाहें तो किताबों से अध्ययन कर सकते हैं, अपने शब्दों की शैली को बढ़ा सकते हैं और विषय की विशेषज्ञता को हासिल या प्राप्त कर सकते हैं।
3-4 पुस्तकों के नाम मैं बता देता हूँ, वक्ता भी इसका जिक्र करेंगे और इस फेसबुक लाइव को ज़रूर सुने जो 29 जून को दोपहर 12 बजे से होगा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ज़रूरी लिंक आपको दे दिया है और यदि कोई समस्या होती है, क्योंकि मैं खुद इसको ज्वाइन करूँगा, मैं इस बात का ध्यान रखिएगा, तो मेरे फेसबुक पेज पर भी मैं इसको शेयर करूँगा लिंक को, आप वहाँ से भी इसको लाइव सुन सकते हैं। कंपनी राज नामक 2 पुस्तकें हैं, ज़रूर पढ़िएगा। और 2 पुस्तकें और हैं, भारत में अंग्रेजी राज, ये भी पढ़िएगा। हिंद स्वराज को पढ़िएगा। गांधी और भगत सिंह और विवेकानंद ये तीनों ने पुस्तकें लिखी हैं, राइटर अलग अलग हैं, विषय एक है मेरे सपनों का भारत। गांधी के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत, विवेकानंद के सपनों का भारत। 2 पुस्तकें और भी हैं, अगर पढ़ना चाहें यदि आपको मिल जाए, राधा किशन के सपनों का भारत और APJ अब्दुल कलाम के सपनों का भारत। और यदि और भारतीयता और प्राच्य विद्या को पढ़ना जानना चाहते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा यानी कि जीवनी भी ज़रूर पढ़ें, यदि कहीं से आपको मिलती है ऑटोबायोग्राफी। तो इन सभी पुस्तकों में जो मैंने आपको नाम बताया, इसमें आपको उस प्राच्य विद्या के विनाश का इतिहास मिलेगा, नष्टीकरण का। क्योंकि जब भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक में डॉक्टर सुंदरलाल कहते हैं कि इस देश में गुरुकुलों को कैसे नष्ट किया गया, तब आंखें खुलती हैं। और यदि और जानना समझना है तो हैं आचार्य धर्मपाल, मेरे गुरु के गुरुवर हैं, उनकी एक पुस्तक है द ब्यूटीफुल ऑफ ट्री, आप उसको पढ़ें। उसमें विद डेटा आपको मिलेगा कि किस राज्य के किस प्रांत में कितने गुरुकुल थे, कितनी विद्याएं थीं और कंपनी ने किस प्रकार से उनको नष्ट कर दिया, उसको जानने समझने का मौका मिलेगा आपको। तो इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक और बहुत ही उलझे हुए विषय को समझने का प्रयास करेंगे डॉक्टर सुधांशु जी, और आप भी अपनी बुद्धि के चक्षु खोलकर इस फेसबुक लाइव को ज़रूर से ज़रूर सुनें। इस वीडियो में मैंने विषय में ज़्यादा बताया है कि आपको मैं समझा पाऊँ कि प्राच्य विद्याओं को या प्राच्यवाद क्या है और कंपनी से कैसे संबंध है इसका। क्योंकि यदि आप प्राच्यवाद को नहीं समझ पाएंगे और प्राच्य विद्या को नहीं समझ पाएंगे तो कंपनी राज के द्वारा इन विद्याओं के नष्ट करने पर उनके अत्याचार को भी नहीं समझ पाएंगे। अत्याचार से मतलब है कि इनको नष्ट कर दिया है। आज भारत में 10 विश्वविद्यालय भी ऐसे नहीं हैं जहाँ प्राच्य विद्या की शिक्षा या अध्ययन अध्यापन चल रहा हो। कारण क्या है, हमको जानना भी आवश्यक है। और यह विद्या, क्योंकि विनाश हम 2 चीज़ों का करते हैं, जो समाज के लिए बहुत घातक होती है या फिर वह जो सत्ताओं और व्यवस्थाओं को आईना दिखाती है। हम उसी व्यक्ति उसी व्यवस्थाओं को नष्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विषय पे मैंने बहुत कुछ बोल दिया। अब वक्ता को सुने, भारतीय भाषा केंद्र के द्वारा आयोजित इस फेसबुक लाइव को सुने। 29 जून को दोपहर 12 बजे से होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक, ज़रूरी फ़ोन नंबर आपको दे दिए गए हैं, आप संपर्क वहां से साध सकते हैं। यदि कोई समस्या हो, मेरे अगले वीडियो का करें वेट, जो कि एक फेसबुक लाइव में के संदर्भ में होगा और फिल्म और सिनेमा से संबंधित होगा, उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। और वह कार्यक्रम भी आज ही यानी कि 29 जून को ही हो रहा है। उसकी सूचना के लिए वीडियो का वेट करें, इस सूचना को पसंद करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, जैसे भी आपको देनी है लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। कुछ सवाल जवाब हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। आपने वीडियो को देखा और पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सोशल नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें एक दूसरे से। धन्यवाद।